हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसएससी ड्रीम स्टडी पे। दोस्तों आज आपके आर्मी अग्निवीर एग्जाम 2025 के 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है, जिसके आपके जीके जीएस साइंस के जितने रियल प्रश्न हमें मिले हैं उनका एनालिसिस हम आपके लाए हैं। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए देखते हैं आज आपके 1 जुलाई के फर्स्ट शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसरो के जो है आपके वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वी नारायण, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में वी नारायण दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष आपके कौन है, तो वी नारायण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हवा महल कहाँ स्थित है, यानी कि आपका जो हवा महल है दोस्तों आपका कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो जो हवा महल है दोस्तों आपका जयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जयपुर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी अगला यानी तीसरा प्रश्न पूछा था, इसरो का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि आप देखेंगे इसरो से दो क्वेश्चन थे, इसरो का मुख्यालय कहाँ है और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो इसरो का आपका मुख्यालय कहाँ पर है, तो बेंगलोर में है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में बेंगलोर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर जाने से पहले आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपको किसी भी शिफ्ट का एनालिसिस चाहिए और आपको प्रश्न भेजना है तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहाँ पर जाकर के आप प्रश्नों को भेज सकते हैं या फिर कमेंट में आप प्रश्नों को भेज सकते हैं। तो आइए देखते हैं अपने अगले वाले प्रश्न को, यानी चौथे वाले को। तो पूछा था थल सेना की उत्तरी कमांड कहाँ है, यानी कि थल सेना का जो उत्तरी कमांड है दोस्तों वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो थल सेना का आपका उत्तरी कमांड है दोस्तों वो आपका उधमपुर में है, यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उधमपुर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उधमपुर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं, यानी कि भारत में जो है कुल कितने हाई कोर्ट हैं, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो भारत में जो आपके हाई कोर्ट हैं 25 हैं, यानी भारत में आपके कुल कितने हाई कोर्ट हैं, तो 25 हैं। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 25 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा था, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुआ था, यानी कि कांग्रेस पार्टी की जो स्थापना है दोस्तों आपका कब हुआ था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो कांग्रेस पार्टी की आपकी स्थापना 1885 में हुआ था। यानी कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपका पूछा था तो 1885 में। और किसके द्वारा, अगर आने वाले दिनों में आपसे पूछ दे कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो एओ ह्यूम के द्वारा। लेकिन आपका पूछा था कांग्रेस पार्टी की स्थापना, तो आपका 1885 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो आपका पूछा था, ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है, यानी कि ज्वालामुखी से आपकी कौन सी गैस निकलती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो CO2 और सल्फर हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में CO2 और सल्फर दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है, तो आपका CO2 और सल्फर। अगला प्रश्न था, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना कब हुआ, यानी जो आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार है दोस्तों इसकी स्थापना यानी पहली बार जो है कब दिया गया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा दिया गया था। तो आपका जो सही उत्तर हो 1961 में, यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो आपकी स्थापना है वो कब किया गया था, तो 1961 में। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1961 दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। इसका एनालिसिस जब आपको करा देंगे तो इस शिफ्ट के मैथ के हों या आपके कोई भी सब्जेक्ट के हों, जितने भी बचे हुए प्रश्न होंगे उसे आप लोग कमेंट करेंगे तो हम जो है उन सभी का भी आपको एनालिसिस दे देंगे। अगला क्वेश्चन पूछा था, रॉ के वर्तमान चीफ कौन है, यानी कि रॉ के जो आपके वर्तमान चीफ हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपके रॉ के वर्तमान चीफ हैं दोस्तों आपके पराग जैन है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में पराग जैन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि रॉ के आपके वर्तमान चीफ कौन है, तो पराग जैन है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो पूछा था, सबसे हल्की गैस कौन सी होती है, यानी कि सबसे हल्की जो गैस है वो कौन सी होती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। अगर आपके ऑप्शन में हाइड्रोजन नहीं दिया होगा तो आपका हीलियम हो जाएगा, अगर हीलियम नहीं दिया होगा तो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, दोनों साथ में आई थिंक नहीं दिया होगा। अगला क्वेश्चन पूछा था, सोडियम का रासायनिक सूत्र है, यानी कि सोडियम का जो है रासायनिक सूत्र क्या है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो सोडियम का आपका रासायनिक सूत्र जो है दोस्तों यन्ने है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में यन्ने दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि सोडियम का जो आपका रासायनिक सूत्र है वो आपका यन्ने होता है। एक क्वेश्चन पूछा था, गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, यानी कि आपका जो गोल गुम्बज है दोस्तों कहाँ पर स्थित है, ये भी क्वेश्चन पूछा था। तो जो आपका गोल गुम्बज है कर्नाटक में स्थित है। यानी आपका जो सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक हो जाएगा। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में कर्नाटक दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि गोल गुम्बज कहाँ स्थित है, तो कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न पूछा था, विटामिन की खोज किसने की थी, यानी कि विटामिन की खोज जो है किसने किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो विटामिन की जो खोज है दोस्तों आपका फंक ने किया था, यानी सी फंक ने किया था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में सी फंक दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था, वेलगांव अधिवेशन कब हुआ था, यानी वेलगांव अधिवेशन जो है आपका वो कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका बेलगांव अधिवेशन है दोस्तों आपका 1924 में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, तो कर्नाटक में हुआ था। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में 1924 दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा।
एक क्वेश्चन आपका पूछा था अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है, यानी कि आपका अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो अनुच्छेद 18 जो है दोस्तों आपका उपाधियों के अंत से संबंधित है, यानी उपाधियों का अंत जो होता है आपका अनुच्छेद 18 से संबंधित है। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में उपाधियों का अंत दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी आप लोगों में से जो भी लोग पेपर देकर आए होंगे वो लोग कमेंट करके बताएंगे क्या अनुच्छेद 17 से भी संबंधित प्रश्न था या फिर किसी अन्य अनुच्छेद से भी संबंधित प्रश्न था, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन पूछा था कार्य का मात्रक क्या होता है, यानी जो आपका कार्य होता है दोस्तों उसका मात्रक क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो जो कार्य का मात्रक आपका होता है जूल होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में जूल दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि कार्य का आपका जो मात्रक होता है क्या होता है, जूल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे असम के सीएम कौन है, यानी कि असम के आपके वर्तमान सीएम कौन है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो असम के आपके वर्तमान जो सीएम है हेमंत बिस्वा है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में हेमंत बिस्वा दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी कि असम के वर्तमान सीएम आपके हेमंत बिस्वा हैं। क्वेश्चन पूछा था माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ बुक के लेखक हैं, यानी माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ बुक जो है आपके उसके लेखक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महात्मा गांधी दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला पूछा था लोहे पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है, यानी कि लोहे पर जो जंग लगना होता है वो किस प्रकार का परिवर्तन होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में रासायनिक परिवर्तन दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। यानी लोहे पर जंग लगना आपका रासायनिक परिवर्तन होता है। अगला था श्वसन में कौन सी गैस ली जाती है, यानी श्वसन में जो है कौन सी गैस ग्रहण की जाती है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी कौन सी गैस ग्रहण की जाती है तो ऑक्सीजन, और कौन सी गैस निकाली जाती है तो आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका, तो पूछा था 1857 की क्रांति बैरकपुर से नेतृत्व किसने किया था, यानी 1857 की क्रांति में बैरकपुर से किसने नेतृत्व किया था, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे ने किया था, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में मंगल पांडे दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न था विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है, यानी कि विटामिन बी जो है दोस्तों उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ये क्वेश्चन आपका पूछा था। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा थाइमीन हो जाएगा। यानी विटामिन बी का जो रासायनिक नाम आपका होता है थाइमीन होता है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में थाइमीन दिया रहा होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न था गुड़ी पूर्वी किस राज्य में मनाया जाता है, यानी कि गुड़ी पड़वा जो है आपका किस राज्य में मनाया जाता है, गुड़ी पर्व होगा आपका, पर्व पूर्वी नहीं होगा, गुड़ी पर्व होगा। गुड़ी पर्व आपका किस राज्य में मनाया जाता है तो आपका महाराष्ट्र में, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में महाराष्ट्र दिया रहा होगा दोस्तों वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न था यूपी के राज्यपाल कौन है, यानी कि यूपी के वर्तमान जो है राज्यपाल कौन है, ये क्वेश्चन पूछा था। तो यूपी के वर्तमान राज्यपाल आपकी आनंदीबेन पटेल है, यानी आपके जिस भी ऑप्शन में आनंदीबेन पटेल होगा वही आपका सही उत्तर हो जाएगा। बाकी इतने ही प्रश्न आज के फर्स्ट शिफ्ट के हमें मिले थे जिनका हमने आपको रिव्यू करा दिया। बाकी आपका मैथ का रीजनिंग का आपको प्रश्न याद हो तो आप लोग कमेंट में या फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर जा करके आप लोग प्रश्नों को भेजिए, हम उनका भी आपको एनालिसिस करा देंगे या फिर आपको पीडीएफ बना करके टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे।